हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नो एमएससी एडमिशन के बारे में। तो अगर आप भी इग्नो जनवरी 2024 सेशन में एमएससी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटीज बता दूंगा एंड एमएससी कौन कौन सी यहाँ पर इग्नो पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको सारा एडमिशन का प्रोसेस बताने वाला हूँ, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आपको एडमिशन सारे फॉर्म को फिल करना है, ठीक है, कैसे सारी चीजों को करना है। कंप्लीट डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इग्नो से रिलेटेड और भी वीडियोस को वॉच करना, प्लस वर्क फ्रॉम होम जॉब्स एंड कैरियर के रिलेटेड वीडियोस को वॉच करना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन हमारे इस चैनल से मिलते रहेंगे। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां से जाकर देखते हैं इग्नो एमएससी के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पर इग्नो के एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए इग्नो के स्टूडेंट्स को स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इग्नो की गाइड्स को यहाँ पर परचेज करते हैं नीरज पब्लिकेशन से, तो ये सभी गाइड्स आपको मिल जाएंगी इग्नो के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है और अगर आप यहाँ पर प्रोमो कोड यूज करेंगे KEK 2023, तो दोस्तों आपको यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप अच्छे तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं इग्नो की गाइड्स को परचेज करना, तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर इन बुक्स को बाय कर सकते हैं, वो भी डिस्काउंट के साथ। तो देखिए, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ओपन करना है इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट को, जो कि यहाँ पर देखिए है igno.ac.in, ठीक है। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से जाकर डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अब हमें बात करनी है एमएससी के बारे में। तो देन आपको देखिए यहाँ पर फ्रेश एडमिशन पर जाकर डिस्टेंस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो तरीके से एडमिशन होती है, एक यहाँ पर इग्नो पर होती है डिस्टेंस मोड से, एक होती है ऑनलाइन मोड से। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में इस चीज को कवर किया है, ठीक है। तो डिस्टेंस मोड से कैसे होता है, जैसे अब तक इग्नो करवाता है, मतलब कि यहाँ पर आपका जो स्टडी मटेरियल है आपके घर तक भेजा जाता है, आपके एग्जाम के लिए सेंटर्स बनते हैं, आप ऑफलाइन मोड से जाकर अपने एग्जाम्स को देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपको असाइनमेंट वगैरह अपने सबमिट करवाने पड़ते हैं। तो ये सारा देखिए, कई स्टडी सेंटर्स में यहाँ पर सैटरडे संडे की स्टडी भी होती है, लेकिन वो बहुत ही कम स्टडी सेंटर्स बने हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो ये सारा हमारा ओडीएल मोड हो गया, ठीक है। सबसे पहले देखिए ओडीएल की फुल फॉर्म क्या है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। एंड सेकंड, यहाँ पर अभी जो इग्नो स्टार्ट कर रहा है वो यहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग, लेकिन इस पर अभी वर्क चल रहा है, ठीक है। तो मैं इस पर आपको कंप्लीट वीडियो भी दे दूंगा, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं दोनों का डिफरेंट कंप्लीट यहाँ पर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर एप्लीकेशन सबमिशन की बात करें तो अभी लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है 31 जनवरी 2024। बाकी एक्सटेंड का अभी देखते हैं कि कितना एक्सटेंड होता है, लेकिन अभी के लिए यही नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो देखिए, आपको एमएससी के बारे में जानने के लिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, आपने यहाँ पर रजिस्टर ऑनलाइन पर गए, देन आप डिस्टेंस पर गए, देन उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ गया। देन हमें यहाँ पर प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, देन हमें सर्च प्रोग्राम पर जाकर यहाँ पर हमें लिखना है मास्टर, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हमें मास्टर ऑफ साइंस के नीचे जाकर यहाँ पे हमें सारी इसकी स्पेशलाइजेशन जो भी अवेलेबल है वो आपको दिखाई दी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है, मैं आपको बताता हूँ। आप इसमें देख सकते हैं कि आपको किस में यहाँ पर करनी है, ठीक है। सिर्फ यही इग्नो पर आपको अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री में, एंड उसके बाद अप्लाई स्टैटिस्टिक्स में, एंड उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में ये है, केमिस्ट्री में है, देन उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस, देन उसके बाद फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड उसके बाद एमएससी ज्योग्राफी यहाँ पर है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, देन उसके बाद मास्टर ऑफ साइंस आपकी यहाँ पर मिल जाएगी फिजिक्स में, देन उसके बाद देखिए रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट, देन उसके बाद जूलॉजी। तो यहाँ पर आपकी जो एमएससी की बात करें तो उसके लिए सिर्फ आपकी यही स्पेशलाइजेशन है, आप इन स्पेशलाइजेशन में जाकर यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको जाना है यहाँ पर किसी भी स्पेशलाइजेशन में, हम चूज कर लेते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आपको जाना है एमएससी जूलॉजी में, ठीक है, हमने इसे ओपन कर लिया। तो यहाँ से आपको इसकी कैसे एलिजिबिलिटी चेक करनी है, कैसे फीस आपको पता चलेगी, जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए आपको सारी डिटेल बताई गई है, इसका मोड बता दिया गया है, ठीक है। ड्यूरेशन इसकी 2 ईयर्स की है, मीडियम आपको बता दिया गया, स्पेशलाइजेशन बताया गया, थोड़ा सा आपको डिसीजन यहाँ पर बताया गया, इसे आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके स्पेशल फीचर्स कौन से हैं वो आपको बताए गए हैं। एंड एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, देखिए, द कैंडिडेट शुड हैव पास द बीएससी ऑनर्स, बीएससी मेजर इन जूलॉजी, ठीक है, या फिर बीएससी जनरल सीएस विद जूलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि कौन सी एलिजिबिलिटी है। फीस स्ट्रक्चर इसका बताया गया है ₹14,200 पर एनम, ठीक है। 2 ईयर्स का आपका होगा, मतलब कि यहाँ पर आपका पर ईयर का 14,200 है, ठीक है। प्रो राटा फी फॉर लेटर एंट्रेंस इनटू सेकंड ईयर, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चीजें आपको बताई गई हैं। कोर्स की डिटेल आपको बताई गई है कि आप क्या चीजें यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, प्लस देखिए आपको रीजनल स्टडी सेंटर्स यहाँ पर सारे नीचे आपको दिखाए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो क्लियर, यहां से आपको प्रोग्राम की सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। सबसे पहले आपको जो कमेंट्स आते हैं कि सर कौन कौन सी एमएससी अवेलेबल है, तो वो मैंने देखिए आपको सबसे पहले बता दिया है। तो यहां पर अगर आप स्पेशलाइजेशन में आप एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है, तो आपके यहां पर अवेलेबल है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन अब आपके यहां पर आगे एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, देखिए जैसे आपने ये डिसाइड कर लिया कि इसमें आपको एडमिशन लेनी है, देन आपको फिर से होम पर क्लिक कर देना है। देन आपको देखिए यहां पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे, मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए आपकी एक स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन आपके सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, व्हाइट पेपर पर करके उसको स्कैन करना है। देन उसके बाद आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे वहां पर बीएससी मांगी गई थी, 12th का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, मतलब कि जो भी आपके एजुकेशन है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं उसे आप लगा सकते हैं। देन उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप स्कॉलरशिप लेने वाले हैं SC ST OBC तो उसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। फीस किन मेथड से पे होगी, देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू। एंड जो डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करने वाले हैं वो आपको ओरिजिनल से करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जेरोक्स लिया, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी ली या फिर कोई भी ली, उसे स्कैन करके डाल दिया, ऐसा नहीं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का स्कैन ही आपको यहाँ पर डालना है, जो कि आपके एडमिशन कंफर्मेशन के चांसेस हैं वो ज्यादा हो, ठीक है। देन ये चीज क्लियर होगी। देन उसके बाद जो भी आप चीजें फिल करते हैं वो आपको एक्यूरेट फिल करनी है। तो उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप कौन सा है, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए हैं। बाकी कैसे ऑनलाइन फिल होता है यहाँ पर भी इन्होंने बताया गया है, लेकिन मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ एमएससी के लिए। यहाँ पर देखिए आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना एक यूनिक सा यूजर नेम बनाना है, मतलब कि जो आपकी इग्नू की एक आईडी बनने वाली है, ठीक है। जैसे अब जीमेल पे आपको यूनिक चाहिए होता है ना @gmail डालने के लिए, उसके आगे इसी तरीके से यहाँ पर आपको यूजर नेम भी एक यूनिक बनाना है। जैसे मेरा नाम कपिल है, मैंने बना दिया कपिल 423400 ऐसे कुछ करके, ठीक है, मतलब जो पहले इग्नू पर ना हो। देन उसके बाद आपके जो एज पर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपका जो फुल नेम है वो आपको यहाँ पर डालना है। देन आपको अपना ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर वही डालना है जिस पर आपको कॉन्टैक्ट किया जाए, ये दोनों एक्यूरेट और करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पर एक पासवर्ड अपना बनाना है, ठीक है। तो जो आप यहाँ पर लॉगिन करने के लिए अपना पासवर्ड यूज करेंगे वो आपको बना लेना है। देन देखिए सारी चीज को करने के बाद कैप्चा डालने के बाद रजिस्टर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप फिर से यहाँ पर इसी इंटरफेस पर आ जाएंगे, आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड बन जाएगा। देन आपको यहाँ पर उससे यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद दोनों को फिल करने के बाद लॉगिन करना है, तो देन आप एडमिशन के फॉर्म पर चले जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके से सारा इंटरफेस आ जाएगा, जहां से हमें सारे एडमिशन के लिए फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 8 टैब्स में इंफॉर्मेशन को फिल करना है। सबसे पहले पर्सनल, फिर प्रोग्राम, क्वालिफिकेशन, कोर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल जिसमें एड्रेस होगा, उसके बाद अपलोड, प्रीव्यू एंड फीस, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको फिल करना। पर्सनल में क्या होगा, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, आपकी जो भी ईमेल आईडी वो तो ऑलरेडी मेंशन होगी, यहाँ पर फिल्ड होगी, आपका मैरिटल स्टेटस, ठीक है, आपकी टेरिटरी, एरिया, और यहाँ पर आपको अपना पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर है यस, नहीं तो नो, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो यहाँ पर ये सारी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसे आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं कि आपका क्या फादर्स नेम है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, सारी चीजें करेक्ट फिल करनी है, क्योंकि बाद में अगर आपको करेक्शन की ओर जाना पड़े तो ओरिजिनल सेंटर तक जाना पड़ता है। मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं, सारी चीज को ध्यान से फिल कीजिएगा, ठीक है। तो जब आप इसे फिल कर देते हैं देन सबमिट पर क्लिक करते हैं, देखिए फिर से आपको प्रीव्यू दिखाया जाता है कि अगर आपको कोई मिस्टेक लग रही है तो आप इसको एडिट करके ठीक कर लीजिए, देन आप नेक्स्ट पर जाइए, ठीक है। अगर सब कुछ आपने ठीक कर लिया है देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके सामने प्रोग्राम टाइप को चूज करने का ऑप्शन आएगा। हमने चूज किया था एमएससी जूलॉजी, ठीक है, तो हमें यहां से उसको चूज करना है। प्रोग्राम टाइप पर जाकर हमें मास्टर को चूज कर लेना है। देन मोड ऑफ स्टडी हमारा ओडीएल ही है, तो प्रोग्राम हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। मास्टर्स ऑफ साइंस में जूलॉजी ये रहा हमारा, ठीक है, हमने इसे चूज कर लिया। तो यहाँ पर देखिए आपको रीजन्स बताए गए हैं, ठीक है, आपको रीजन चूज कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद प्रोग्राम स्टडी सेंटर आपका कौन सा बनता है वो आपको चूज करना है, मीडियम कौन सा है। एंड अगर आप देखिए आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू फॉर अदर प्रोग्राम, अगर आप पहले से स्टूडेंट हैं देन आपको यस क्लिक करके उसकी डिटेल को फिल करना है, नहीं तो आपको अगर नहीं है तो नो पर करके आपको सबमिट कर देना है। एंड देखिए जिन यहाँ पर जो बॉक्सेज हैं उन पर स्टार लगा हुआ है, मतलब कि वो मैंडेटरी है, उनको फिल करना है, उनको आप नहीं छोड़ सकते। जिन पर स्टार नहीं लगा हुआ है रेड वाला, उसको आप छोड़ भी सकते हैं, वो आपका क्या है, वो ऑप्शनल है, ठीक है, क्लियर। देन आगे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, जैसे हमने प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लिया। देन रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, देखिए आपने इन दोनों में से जो भी किया हुआ है, जैसे मैंने आपको एलिजिबिलिटी में चीज बताई थी ना, देन उसके बाद यहाँ से आपको 2 सब्जेक्ट्स कोई भी चूज करने हैं, ठीक है, तो हमने 3 कर लिए। देन उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपका कौन सा था, बीएससी कब की थी उसे चूज कर लीजिए। डिवीजन आपकी कौन सी थी, आपकी परसेंटेज कितनी थी, एंड उसके बाद आपका बोर्ड कोड कौन से बोर्ड से आपने की है, ठीक है, तो हम उसे चूज कर लिया हमने, ठीक है। देन उसके बाद देखिए ये तीनों ऑप्शन है, इन्हें आप छोड़ भी सकते हैं। देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं फिर से प्रीव्यू करा जा रहा है, अगर सब कुछ ठीक है देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए फिर यहाँ पर आपको कोर्स सिलेक्शन बताई जा रही है, यहाँ पर कि आपको कौन
कौन से कोर्स होने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए 4 टैब कोर्स में यहाँ पर कई कोर्सेज के लिए ऑप्शन आता है। स्टडी मटेरियल आप डिजिटल मोड से चाहते हैं या फिर प्रिंटेड के लिए चाहते हैं, देखिए जिस पर ये नहीं आ रहा है आपको ये नहीं कहना कि क्या आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए डिजिटली अवेलेबल नहीं है, आपके जो प्रिंटेड मटेरियल है वो ऑलरेडी आपके घर पर भेजा ही जाएगा जो आप एड्रेस को फिल करेंगे, ठीक है। सिर्फ आने ना का ये मतलब है, बल्कि नहीं आ रहा है उसका ये मतलब है कि डिजिटली अवेलेबल नहीं है, प्रिंटेड आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। क्लियर। देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपने सब्जेक्ट सारे देख लिए हैं, देन आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहां पर आपको अपना सारा एड्रेस फिल करना है। मैंने डेमो डाला हुआ है, आपको अपना बिल्कुल एक्यूरेट एड्रेस को फिल करना है, ठीक है। जो यहां पर जिस पर आपको वो प्रिंटेड मटेरियल भी दिया जाएगा एंड यहां पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स में भी होगा, ठीक है। उसे फिल करने के बाद आपको यहां पर देखिए हमें अपना पोस्ट ऑफिस चूज कर लिया, देन हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। सभी चीजें ठीक से फिल करने के बाद देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। तो यहां पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर, जैसे मैंने आपको बताया 10th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री। अगर देखिए आपके पास डिग्री नहीं है अब तक आई बीएससी की, तो आप कॉलेज से प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर उसे लगा सकते हैं, ठीक है। और लेकिन आप यहां पर पास आउट होने चाहिए जो एलिजिबिलिटी है उसमें, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री नहीं है, मार्कशीट नहीं लगानी है, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज से लेकर लगाना है, ठीक है। तो मतलब कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन वो होता है कि आपने पास आउट कर ली हुई है। क्लियर। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहते हैं, देन अदर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या जो भी मार्कशीट अगर आप नीचे लगाना चाहें तो अदर्स में वो चीजें लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने इसे अपलोड कर दिया, देन उसके बाद देखिए आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, तो आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे प्रीव्यू पर। वहां पर आपकी इमेज लगी होगी, सिग्नेचर होगा, सारी डिटेल आप जो यहाँ पर आपने फिल की है, ठीक है, वो आपको सारी एक फॉर्म में दिखाई जाएगी। वहां से चेक कर लेना है एक एक चीज को ध्यान से, अगर सब कुछ ठीक है देन फिर ही आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके फी को पे करना है, नहीं तो पीछे जाकर एडिट करके फिर आपको फाइनल ऑप्शन पर जाना है। क्योंकि एक बार अगर आपने फीस पे कर दी तो देन आपको करेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं, ठीक है। बार बार कहता हूं, इसलिए चीजों को ध्यान से चेक करके फिर ही आपको करना है, ठीक है। फीस कैसे पे होगी? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। फिर जैसे आपने फीस को पे कर दिया देन आपको एडमिशन कंफर्मेशन के लिए वेट करनी है।